पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरे बड़ा व्यापार देश बन गया है। 10 साल पहले यहाँ सिर्फ 500 स्टाफ थे, लेकिन आज यहाँ संख्या 2 लाख हो गई है। इन स्टाफ ने 28 लाख लोगों को रोजगार भी दिया और यह युवा को शक्ति और देश की प्रगति दिखाते हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। अब वे केवल बॉम्बे हॉस्पिटल और भागलपुर जाएंगे। शहर में दूषित पानी की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग चिंता में हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा हुआ। एसआई ने सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिनसे उनकी मौत हो गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों को भी घायल हुए हैं। लोग इस घटना के बाद सड़क और सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। यूपी सरकार अब 2 बड़े कानून बदलाव करने जा रही है। पहले मनरेगा में सुधार हुआ है, अब शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी कानून में सुधार की तैयारी शुरू है। इसका मकसद है कि कानून को बेहतर बनाना है ताकि आम लोगों को ज्यादा फायदा उठा सके। यह खबर चर्चे में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जामताड़ा में मां पंचाल महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 21,000 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली और फूल की वर्षा से उनका स्वागत किया गया। यह आयोजन भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मेला दिखा। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस पर वीआईपी कल्चर खत्म होने वाला है। अब जिन सीटों पर लोग बैठेंगे उनका नाम राजनेताओं के बजाय भारत की प्रमुख नदियां और वंदे अंतों के नाम पर रखे जाएंगे। ये बदलाव सभी के लिए समान और नई सोच का संदेश देगा। लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिस्सर में सीएम का उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल गुप्ता शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें जुकाम था और पहले विदेश में थे। कार्यक्रम में उनका प्रोजेक्ट का श्रेय जिंदल को दिया गया है। यह खबर इलाके में चर्चा का विषय भी हुई है और राजनीतिक में हलचल पैदा कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका राजदूत ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रम्प सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्शन भी लेते हैं। इनके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो वह भी चुप नहीं रहेगा। इस बयान के बाद दोनों देश के तनाव बढ़ गया है और दुनिया में चिंता का स्थिति बनी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट पैकेज में नहीं करेंगे। स्मृति यात्रा में डिप्टी सीएम दौड़ते दौड़ते पहुंचे। विरोध के डर से माले नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यह कदम स्वास्थ्य और व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति के लिए यह माना जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हर की पैड़ी पर हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर लगा गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू सरकारी अधिकारी पत्रकार या प्रवेश न करें। उन्होंने 1916 के युद्ध का हलाव दिया। इस विवाद ने इलाके में और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का पैदा कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में लोग के पास 5 दिन में तीसरी बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सेना ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन ने पोप की तरफ लौट गया। सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह से सतर्क है और निगरानी बढ़ा दी गया है। यह घटना इलाके का चिंता का विषय बन गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आईटी कंपनी विप्रो ने तीसरी तिमाही में 3119 करोड़ का मुनाफा है, जो सालाना 7% से कम हुआ है। वहीं रेवेन्यू 5.5% से बढ़कर 22,556 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने शेयर धारकों को 6 प्रति शेयर का डिविडेंड भी देगी। यह आंकड़े निवेशकों और बाजार का लिए अहम है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रतलाम सांसद चंद्रशेखर के करीब की ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस द्वारा छापे में 10 किलो एमडी बंदूक, 91 कारतूस और 2 मोर और चांदी की लकड़ियां बरामद हुई। आरोपी पहले विधानसभा चुनाव को भी लड़ चुका है। यह मामले इलाके में सनसनी फैल गई है और चर्चा का विषय बन गई। चलिए अगली खबर बताते हैं। बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। पार्टी ने इसके लिए चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। माना जा रहा है कि मौजूद कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुन जाना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी का कमान अब उनके हाथ में भी होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने की तैयारी चल रही है। पिछले 4 साल से मेयर का पद खाली थी क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे। पिछले 30 साल से शहर में शिवसेना का कब्जा था। अब राजनीतिक में बड़ा बदलाव दिख रहा है और ये खबर मुंबई के लोग के विषय रहने वाले को चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में हालात
हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश आर्मी 2 गुटों में बट गया है। हिंसा के पीछे कुछ पाकिस्तानी समर्थक अफसरों का नाम सामने आ रहा है। वहीं छात्र नेताओं का आरोप है कि देश का धक्का पलट की साजिश चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश सिविल और बढ़ा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। वेनेजुएला की एक बड़ी नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने का ऐलान किया। पहले माना जा रहा है कि मचडो राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं मिला। अब मचडो ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सोना चांदी की कीमत अब तेजी से असर अब इलाज पर पड़ रहा है। दांत के इलाज पहले से महंगा हो गया है। वहीं आयुर्वेदिक दवाओं के दाम 7,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। डायबिटीज की दवा में भी करीब 1100 रुपए महंगी हो गई है, जिसमें आम मरीजों की जेब पर बोझ पड़ा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चांदी की कीमत में नया रिकॉर्ड बना लिया है। चांदी 2,83,000 प्रति किलो पर ऑल हाई टाइम पर पहुंच गया है। वहीं सिर्फ 4 दिन में इसके दाम 40,000 रुपए तक बढ़े हैं। वहीं सोना महंगा होकर 1,42,000 प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। बढ़ती कीमत में आम लोगों में चिंता का विषय बन गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आईसीसी ने विराट कोहली की रैंकिंग को लेकर अपनी गलती सुधार ली। पहले आईसीसी ने बताया कि पहले कोहली 825 दिन में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन अब साफ कहा गया है कि कोहली पूरे 1547 दिन में दुनिया के टॉप पर रहे हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि विराट कोहली कितने बड़ा लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। ताजमहल से जुड़ा एक वीडियो खास चर्चे में है। बताया जा रहा है कि शाहजहां और मुमताज की असली कबेर मुख गुम्बद के ठीक नीचे करीब 22 फीट नीचे में गहराई में बनी हुई है। आम पर्यटकों को वहां जाने का अनुमति नहीं है। ऊपर दिखाए जाने वाले कबीर सिर्फ प्रति के तौर पर बनाई गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज की खबरें थोड़ी हटकर है। मोबाइल ऐप की वजह से कई शादीशुदा रिश्ते टूट रहे हैं। राजस्थान की रेत में 2,21,000 किलो सोना का खजाना मिला है और पतंग उड़ाने वाले के सख्त नियम हो गया है। अब जुर्माना 50,000 रुपए तक देना होगा अगर किसी को कुछ हानि होता है तो। चलिए अगली खबर बताते हैं। जान माने लेख सभा डे ने कहा कि ईरान में महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसे देखकर कोई भी व्यक्ति अनदेखा नहीं कर सकता है। जयपुर लिटर ट्रस्टी जेएल के दौरान यह मुद्दा छाया है, लेकिन इसे सेशन में राशि थरूर शामिल नहीं हुई। शोभ डे की बात लोगों के विषय का चर्चा बन गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सातु पीने वाले बाबा सतीश तिवारी का नाम चर्चे में है। उनके पास 50 करोड़ रुपए का आश्रम है, लेकिन उसकी जिंदगी में विवाद भी कम नहीं है। उनके भाई की हत्या और खुद जागदा गुरु बनने का सफर लोगों का चौंका रहा है। ये कहानी किसी के लिए हैरान कर देने वाली है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज इस सरकारी नौकरी की खबरें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इनके अलावा आरबीआई में 572 और हरियाणा में 162 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सरकारी नौकरी करने के लिए यह मौका सुनहरा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और अभी तक हमारे WS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।